नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे मत ना? चलो पर चलते हैं। एक देखो, चार लाइनें आपके लिए। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम क्या करती है? सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ। गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर हर ठोकरी इंसान को जीना सिखाती है। अब देखो क्वेश्चन संख्या एक। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से आपके पास में क्या नहीं है? एक एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आपने पिछली क्लास ली है तो आप आंसर कमेंट कर सकते हो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से काम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो विंडोज 7 ऑप्शन में है, दूसरा आपके पेज मेकर है, तीसरा ऑप्शन आपके नोट पैड और चौथा ऑप्शन कौन सा आपके फोटोशॉप है। यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि इनमें से एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। एक अपन ने ऑप्शन देखा था, एक अपन ने प्रोग्राम देखा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है ना? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी भाग होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? आपके एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं अपन? प्रोग्राम बोलते हैं। यहाँ पर देखो विंडोज 7, विंडोज 7 क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉफ्टवेयर है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि स्वयं भी चलता है और किसी भी हार्डवेयर उपकरण को चलाने में क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों है ना, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप, ये तीनों तो क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और विंडोज है, ये क्या आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर के संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक का इंक पाउडर का उपयोग करता है? यहाँ पर देखो अपन ने प्रिंटर के बारे में पूछा था कि सूखी स्याही का उपयोग करने वाला प्रिंटर कौन सा है। अगर आपको आंसर कमेंट कर सकते हो अगर आपको प्रिंटर याद है तो, कि सूखी स्याही का प्रयोग कौन सा प्रिंटर करता है आपके? कौन सा करता है? डिजिटल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? कौन सा प्रिंटर करेगा? आपके लेजर प्रिंटर करेगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आप कमेंट करके बताना कि थर्मल प्रिंटर का उपयोग आप कहां पर करते हो। थर्मल प्रिंटर का उपयोग आप कहां पर करते हो? डेजी प्रिंटर ये भी एक प्रिंटर है जो इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या है? भाग है। लाइन प्रिंटर है, ये भी किसका भाग है? ये भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर देखो आपसे क्या दिया हुआ है? डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है? क्या है डीपीआई का? ये क्वेश्चन अपन ने कल भी देखा था कि डीपीआई क्या है। तो एक प्रिंटर है, प्रिंटर की जो मुद्रण करने की या फिर इसकी जैसे प्रिंटिंग अपन बोलते हैं, तो प्रिंटिंग करने की जो क्वालिटी मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? डीपीआई में मापी जाती है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? डीपीआई की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन में देखो, डॉट प्रति इंच, डॉट प्रति वर्ग इंच, प्रति यूनिट समय, मुद्रित डॉट्स या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा आपके? डॉट प्रति इंच। ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं होता? यहाँ पर देखो स्टार्ट बटन था, क्या था आपके? स्टार्ट स्टार्ट बटन कौन सी बार में होता है? ये आप कमेंट करके बताना कि स्टार्ट बटन है वो आपकी कंप्यूटर की कौन सी बार में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो विंडोज विस्टा देखो ये क्या है? ये विंडो के वर्जन है। ठीक है, क्या है? विंडो के वर्जन है। तो इनमें से कौन से वर्जन में आपके स्टार्ट बटन नहीं मिलेगा? तो देखो विंडोज विस्टा में आपके स्टार्ट बटन था। ठीक है, विंडोज 10 के बाद में अगला जो लेटेस्ट वर्जन है ना विंडो का, वो कौन सा आपके? विंडो 11 है। तो विंडो 11 में भी आपके क्या है? स्टार्ट बटन है। विंडो 8 में आपके स्टार्ट बटन है नहीं है। विंडो 8 है ये जो वर्जन है 2012 में आया था। कब आया? 2012 में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछ लिया है? ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है
नहीं है, यानी तीन तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एक कौन सा नहीं। देखो इन क्वेश्चन से ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो उसमें तीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, तीनों आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो किसके बारे में पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है, यानी यहाँ पर तीन तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक नहीं है, तो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ से याद हो जाएंगे। देखो डोस, लिनक्स, विंडोज या ओरेकल। यहाँ पर आपको विंडोज सिस्टम के बारे में पूछा है, तो ओरेकल क्या होती है, ओरेकल एक लैंग्वेज होती है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है डी, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर पूछा है कि जो स्टार्ट बटन होता है ना, ठीक है, उसी स्टार्ट बटन का उपयोग अपन क्यों करते हैं। ऑप्शन में देखना, एप्लीकेशन लॉन्च करना, ठीक है, क्या करना, एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग करना, ठीक है, सिस्टम को बंद करना, या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों काम ही आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट बटन से कर सकते हो। एप्लीकेशन को भी क्या कर सकते हैं अपन, लॉन्च, अपन बोलते हैं ना कि जैसे इंस्टॉल कर लो, आपने जैसे टाइपिंग या फिर कोई भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डाल तो लिया, लेकिन वो चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसको इंस्टॉल करना होता है। तो इंस्टॉल आप कहाँ से कर सकते हो, स्टार्ट बटन के जो मेन्यू वहां से कर सकते हो ना। डिवाइस की सेटिंग भी कर सकते हैं, सिस्टम को आप क्या कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। हाँ, एक देखना, अगर आपसे पूछे कि सिस्टम को बंद करना क्या कहलाता है, आपके शट डाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, शट डाउन कहलाता है। और शट डाउन को शट डाउन करने की जो शॉर्ट कमांड है वो होती है अल्टर के साथ में F4, क्या हो जाएगी, अल्टर और F4। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि कंप्यूटर को शट डाउन या फिर बंद करने की शॉर्ट कमांड कीज क्या है, तो ये क्या हो जाएगी आपके अल्टर के साथ में F4 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। इन ऑप्शन में आप क्या करोगे कि जैसे इंटरनेट को चलाने के लिए इनमें से किसकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक तो क्या है आपके इंटरनेट सेवा, दूसरा मोडेम, तीसरा वेब ब्राउजर, और चौथा क्या है उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन है डी। अब देखो इसमें मोडेम के आपसे फुल फॉर्म पूछे, तो मोडेम की फुल हम अपने पहले देख ली थी और अभी भी देख लो, जैसे क्या है मोडेम है, मोडेम की जो फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, क्या है मॉड्यूलेटर है डी मॉड्यूलेटर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके www का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, www का पूरा नाम पूछा है, फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पर देखो, वर्ल्ड विजन वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर आपके जैसे वर्ल्ड वेब ऑफ विडम, या वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये है ना, जैसे www वेब ब्राउजर का निर्माण किया था टिम बर्नर्स ली ने किया था, टिम बर्नर्स ली ने। ये देखो मशीन नहीं है, ये क्या नहीं है, मशीन नहीं है, ये नाम है टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन देखो, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या फिर अल्ट्रा पेमेंट यूनिट इनपुट, या फिर इन स्ट्रक्चर पेमेंट इनवॉइस। आप जैसे क्या करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना अपन, वही उसी को क्या कहते हैं, यूपीआई। अपन बोलते हैं ना कि आपकी यूपीआई आईडी बताओ या फिर स्कैनर दो। यूपीआई का यहाँ पर नाम पूछा है कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आपके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है। कौन सा मोबाइल ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में नहीं होता है। एंड्रॉइड है, आई एस है, या फिर विंडोज है, या फिर लिनक्स ओएस है। यहाँ पर लिनक्स है ना, तो ये लिनक्स एक किसका होता है, एक जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कौन सा लिनक्स होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपके किस में हो सकते हैं, मोबाइल में एडिट हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस कीज की मदद से आप कर्सर के दाएं और कर्सर को
डिलीट कर सकते हैं। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपका जो माउस का कर्सर है उसी माउस के कर्सर के कौन सी ओर के, दाईं ओर के। यह ध्यान रखना आप, दाईं ओर, कई कंफ्यूज होते हैं जैसे दाईं ओर बाईं, है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि दाईं ओर से, ठीक है। तो ये इधर वाली तो कौन सी हो जाएगी आपके, दाईं हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी आपके, सॉरी इधर वाली तो कौन सी हो जाएगी आपके, ये तो हो जाएगी दाईं, और ये इधर वाली हो जाएगी आपके बाईं। जैसे अपन लेफ्ट बोलते हैं ना, तो लेफ्ट वाली तो कौन सी हो जाएगी, बाईं हो जाएगी, और राइट वाली कौन सी हो जाएगी आपके, दाईं। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि देखो ये कर्सर है, कर्सर के कौन सी साइड वाले, दाईं साइड वाले। तो दाईं साइड वालों को हटाने के लिए डिलीट कीज का यूज करते हैं। कौन सी कीज का यूज करते हैं, डिलीट कीज का यूज करते हैं। और एक अपन लगाते हैं बैक स्पेस, बैक स्पेस लगाते हो ना आप, तो बैक स्पेस से कौन से कैरेक्टर हटेंगे, वो उसी कर्सर के कौन सी साइड वाले हैं, लेफ्ट साइड, या फिर अपन बोल सकते हैं बाईं साइड वाले। तो बाईं और दाईं में आप कंफ्यूज होंगे, तो दाईं साइड कौन सी होगी आपके, राइट साइड वाली होगी, और बाईं कौन सी होगी, ये आपके लेफ्ट साइड वाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिलीट कीज से। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। यहाँ पर देखो, अगर आपने एमएस वर्ड की प्रैक्टिकल जो क्लास हुई थी वो अगर आपने देखी है तो आप आंसर कमेंट कर सकते हो कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। फॉन्ट है, पेज लेआउट है, प्रिंटिंग है, ये इनमें से कोई नहीं। तो देखो टाइम्स न्यू रोमन ए क्या होती है, फॉन्ट होती है। आप कमेंट करके बताना कि एमएस वर्ड को आप ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सी फॉन्ट स्टाइल है, एक्टिव होती है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये क्या है कि फॉन्ट है। अगला क्वेश्चन आपका, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। ऑप्शन में देखना आप, पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है, पेज लेआउट है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या आपके, पेज ओरिएंटेशन है। क्या है आपके, पेज ओरिएंटेशन, जिसे अपन पेज का प्रकार कहते हैं। आप कमेंट करके बताना कि पेज ओरिएंटेशन आपको कौन से मेन्यू में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके, वर्ड 2019, यहाँ पर क्या देखा दे रखा है, एमएस वर्ड के बारे में 2019, ये क्या है, इसका वर्जन है। तो वर्ड 2019 में रिबन किसकी एक श्रृंखला में बनता है। रिबन क्या है, जैसे अपन ने एमएस वर्ड में देखे थे ना कि टाइटल बार है, टाइटल बार के जस्ट नीचे मेन्यू बार है, मेन्यू के जस्ट नीचे क्या है आपके, रिबन बार है। तो रिबन है वो किसकी श्रृंखला में बनता है, रिबन में कौन से मेन्यू दिखाए, कौन से ऑप्शन दिखाई देंगे, कि जो मेन्यू आपने एक्टिव कर रखा उसी के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो कौन सी श्रृंखला बनती है, उसमें मेन्यू या टैब के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो कौन सी श्रृंखला हो जाएगी आपके, टैब से श्रृंखला हो जाएगी। टैब की जगह आपको मेन्यू भी नाम मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा, यहाँ से यहाँ आपको क्या भाषा नहीं है, भाषा नहीं है, ये पूछा गया है कि इनमें से तीन तो क्या आपके प्रोग्रामिंग भाषा है, और चौथी क्या नहीं है आपकी, ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। यहाँ पर देखो, फोर्ट्रून, कोबोल और बेसिक, ये तीनों आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है। यहाँ पर देखो, आस्क की एक कोड होता है, आस्क की क्या होता है, एक कोड होता है। तो यहाँ पर ये क्या नहीं है, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका, लिनक्स किस भाषा में लिखा गया है। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो कौन सी भाषा में आपका लिखा गया है। ऑप्शन में देखो, सी भाषा में, ये देखो कंप्यूटर की भाषा है, सी भाषा में, सी प्लस प्लस में, जावा में, या फिर सी हेज में। तो ये लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखा गया है। कौन सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपके लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोग्रामिंग में त्रुटि को ढूंढने और हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कोई भी प्रोग्राम में त्रुटि आ जाती है ना, त्रुटि होती है, उसको तो कहते हैं बग। क्या कहते हैं, बग कहते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि त्रुटियों को ढूंढना भी है और उसको क्या करना है, हटाना भी है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन में देखो, चेकिंग करना, या फिर डिम्बिंग करना, एग्जीक्यूटिंग करना, या फिर कंपाइलिंग करना। तो उसको ढूंढना और हटाना क्या कहलाता है, डिबिंग कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछे कि प्रोग्राम में कोई त्रुटि होगी उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे पूछा है कि विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है।
आपको क्या दे रखा है, विंडोज जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, जिन ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शन में लेटेस्ट वर्जन आपका कौन सा है। एक तो देखो एक्सपी, कौन सा है, एक्सपी है, ठीक है। एक्सपी आपके जैसे विस्टो से पहले आया था, 2006 में आया था। एक आपके विंडो 10, एक विंडो 7, और एक कौन सा आपके मैक 05। ये मैक है ना, ये तो आपके आया था 1980 में। कब आया था, 1980 में आया था, ठीक है। तो वर्जन है ना इन ऑप्शन में से, वो कौन सा आपके विंडो 10 है, ठीक है। और सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो विंडो, वो कौन सा आपके विंडो 7 है। इसका ऑप्शन है भी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराना था, कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको क्या करना है, इमोजी का जो परिचय है वो अपने मोबाइल में कराना था। इमोजी जैसे अपन किसी को मैसेज करते हैं तो अलग अलग इमोजी देते हैं ना, है ना, तो उसी इमोजी का सबसे पहले उपयोग है वो कौन सी कंपनी अपने मोबाइल में करवाया था। ऑप्शन में देखना, सैमसंग, नोकिया, एप्पल, या फिर कौन सी है, मोटोरोला। तो ये इमोजी की जो इमोजी है ना, जैसे कोई भी फोटो है अपन इमोजी लगाते हैं, वो सबसे पहले कौन से कंपनी के मोबाइल में आई थी, एप्पल कंपनी के मोबाइल में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा एक सिस्टम है सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर है, टेली है, स्प्रेडशीट है, या फिर डेटाबेस है। अब देखो डेटाबेस, टेली और स्प्रेडशीट ये प्रोग्राम होते हैं, क्या होते हैं, प्रोग्राम। स्प्रेडशीट किसे बोलते हैं, अपन एक्सेल को बोलते हैं। टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस में भी अपन डॉक्यूमेंट्स के कार्य कर सकते हैं ना। डिवाइस ड्राइवर ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।